माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में देखते हैं। किसी पौधे के सेल्स या टिश्यू को लेकर उसको कल्चर मीडियम में टिश्यू कल्चर करते हैं और फिर ऑर्गेनोजेनेसिस से छोटे छोटे पौधे तैयार कर लेते हैं, प्लांटलेट्स तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है कि जो कोई पौधा हम यूज कर रहे हैं उस पौधे के सेम जेनेटिक कंपोजिशन वाला पौधा तैयार होता है। ठीक है, उसी के जैसे पौधे होते हैं सारे। ठीक है, यानी इसको क्लोनिंग कहा जा सकता है। ठीक है, उस पौधे का क्लोनिंग भी कहते हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम डिटेल प्रोसेस देखते हैं आगे। माइक्रो प्रोपगेशन में सबसे पहले जिस पौधे को हम प्रोपगेट करने वाले हैं उसको एक निश्चित कंट्रोल इन्वायरमेंट में रखते हैं और उससे एक टिश्यू लेते हैं, पत्ती से या उसके एपिकल रीजन से। इस टिश्यू को हम एक्सप्लांट कहते हैं। ठीक है, इसको एक हम सिस्टम में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लिया गया है, तो टेस्ट ट्यूब में हम कल्चर मीडियम लेते हैं, येलो कलर से यहाँ पे दिखा है, और ऊपर में कॉटन प्लग लगाते हैं। कॉटन प्लग इसलिए लगाते हैं जिससे हवा तो पास हो, कोशिकाओं की ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, परंतु जीवाणु या बैक्टीरिया या फंगस की स्पोर पास ना हो। ठीक है, तो एक्सप्लांट को हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसके टिश्यू कल्चर करते हैं। तो ये यहाँ पर कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है जो कि कैलस कहलाता है। ठीक है, कैलस में क्या होता है कि कोशिकाएं ग्रोथ करके सेल डिवीजन से बहुत डेंस मास बना लेती हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगला स्टेप करते हैं सूट रीजनरेशन का। सूट रीजनरेशन में सूट का निर्माण होता है ना, तने ये धीरे धीरे बनने लगते हैं। तो इस कंडीशन में भी हम एक दूसरा मीडियम तैयार करते हैं जो कि एमएस मीडियम ही होता है, बस उसमें साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो उसका परसेंटेज अलग होता है थोड़ा ना। हालांकि टिश्यू कल्चर में भी साइटोकाइनिन ज़्यादा होता है और सूट रीजनरेशन में भी साइटोकाइनिन ज़्यादा मात्रा में होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, कई बार साइटोकाइनिन के साथ ऑक्सीजन भी रखते हैं, परंतु साइटोकाइनिन ज़्यादा मात्रा में रहता है। सूट का निर्माण होने के बाद उसको हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं ज़रूरत के हिसाब से। जैसे यहाँ पर थोड़े कम मात्रा में थे तो यहाँ पे, ठीक है, तो उसको हमने ब्रांचिंग के लिए और ज़्यादा कर लिया जिससे हमको ज़्यादा मात्रा में पौधे प्राप्त हो जाएं। ठीक है, तो उसके बाद हम इसमें रूट रीजनरेशन करवाते हैं। रूट रीजनरेशन में थोड़ा सा कल्चर मीडियम चेंज करना होता है। इस कल्चर मीडियम में ये भी एमएस मीडियम ही होता है, परंतु ऑक्सीजन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन एक प्लांट हार्मोन है। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन हार्मोन में के कारण इसमें रूटिंग होता है। साइटोकाइनिन भी होता है अगर, तो कम मात्रा में लिया जाता है। अलग अलग पौधों के अनुसार इसका मात्रा अलग अलग हो सकता है, प्लांट हार्मोन्स की मात्रा। ठीक है, तो रूटिंग के लिए एक साथ कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर अलग अलग हम पॉट्स में इसको ले लेते हैं एक विशेष चैम्बर में, रूटिंग चैम्बर में। और ये दो तरीके से हो सकता है, इन विट्रो या एक्स विट्रो रूटिंग। तो इन विट्रो रूटिंग जो होता है उसमें हम किसी टेस्ट ट्यूब में कल्चर मीडियम का उपयोग करते हुए हम करते हैं। ठीक है, और एक्स विट्रो रूटिंग हम सॉयल और जैविक खाद का उपयोग करते हुए करते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल थोड़ा और देखेंगे बाद में। तो रूटिंग हो जाने के बाद ये पौधे को हार्डनिंग के लिए भेजते हैं। ठीक है, हार्डनिंग के लिए भेजते हैं जब, तो ये हार्डनिंग के लिए जा रहा है, तो यहाँ पर फिर एक दूसरा मीडियम तैयार करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एमएस कल्चर मीडियम इन विट्रो में यूज होता है, परंतु वो डाइल्यूटेड होता है और उसमें प्लांट हार्मोन्स भी नहीं होते और सुक्रोज भी नहीं होता है। ठीक है, डाइल्यूटेड कल्चर मीडियम यूज होता है इन विट्रो हार्डनिंग में। एक्स विट्रो में हम कोकोपीट और सॉयल का भी उपयोग करते हैं। हालांकि कोकोपीट का इसमें भी उपयोग किया जाता है एज ए ठोस आधार के रूप में, सबस्ट्रेटम के रूप में। ठीक, एक्स विट्रो में सॉयल का उपयोग किया जाता है, जैविक खाद, और शुरू में कोकोपीट भी उपयोग किया जाता है। कोकोपीट कोकोनट के छिलके से बना हुआ एक छोटा बारीक चूर्ण जैसा होता है। ठीक, तो ये हार्डनिंग की प्रोसेस को आगे हम और डिटेल में देखेंगे। इसमें क्या होता है कि पौधे थोड़ा और बड़े हो जाते हैं और तब इसको हम एक बड़े पॉली बैग में ट्रांसफ़र कर लेते हैं।
ठीक, इसमें थोड़ा और बड़ा होने देते हैं, और जब ये थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो पौधे को हम फिर खेत में लगा देते हैं। ठीक है, ठीक, इसको और आगे हम देखते हैं। इसके कुछ डिटेल प्रोसेस देखते हैं, जैसे कल्चर मीडिया प्रिपरेशन। ठीक, तो कल्चर मीडिया बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एमएस कल्चर मीडियम का उपयोग करते हैं। मुरासी जैन स्कूगी साइंटिस्ट के द्वारा नाम दिया गया था, इसीलिए इसका ये नाम है। ठीक, तो इसमें साल्ट्स होते हैं, बहुत सारे साल्ट्स होते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, यानी ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं जिन्हें, अमीनो एसिड होते हैं, सुक्रोज होते हैं। सुक्रोज को कार्बन सोर्स या एनर्जी सोर्स के रूप में यूज किया जाता है। जेलिंग एजेंट होता है, जेलिंग एजेंट में ये जेल की तरह होता है जो कि थोड़ा उसको ठोस से आधार बनाता है। विटामिन भी यूज किए जाते हैं। ठीक, तो साल्ट में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं, अमोनियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीज सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, जिंक सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड, कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट क्लोराइड, बोरिक एसिड और सोडियम मॉलिब्डेट, ये साल्ट होते हैं। इसके अलावा भी हम जेल का ये सब यूज करते हैं, जैसे फाइटा जेल, ये जेलिंग एजेंट के रूप में 2 ग्राम, सुक्रोज 30 ग्राम, अलग अलग कंपोजिशन लिया जाता है कई बार। और विटामिन के रूप में निकोटिनिक एसिड, थियामिन हाइड्रोक्लोराइड एक ही है, पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, ये विटामिन यूज होते हैं। ग्लाइसिन अमीनो एसिड यूज होता है। ठीक है, एक ही अमीनो एसिड यूज किया जा रहा है, क्योंकि प्लांट से बहुत सारे अमीनो एसिड को खुद बना सकते हैं। उसके अलावा सोडियम EDTA, एथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड, और फेरस सल्फेट एज ए आयरन सोर्स के रूप में यूज होता है। ठीक है, आयरन के सोर्स के रूप में। उसके अलावा प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो यूज होते हैं, उसमें क्या क्या यूज होता है, साइटोकाइनिन यूज होता है। इसमें ये कुछ सिंथेटिक साइटोकाइनिन जो हैं, जैसे BAP, इसका नाम है 6 बेंजिल अमीनो प्यूरिन। ठीक है, ये अमीनो प्यूरिन्स होते हैं, ये साइटोकाइनिन, यानी DNA के डिग्रेडेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके अलावा एक दूसरा टाइप भी होता है काइनेटिन, जिसको 6 फॉस्फोरिल अमीनो प्यूरिन कहते हैं। ठीक, उसी तरीके से ऑक्जीन्स भी होते हैं। ऑक्जीन्स में भी 2 टाइप इसमें यूज किया जाता है जनरली। ठीक, 2 टाइप नहीं, मतलब अलग अलग टाइप हैं ये, और इनमें से किसी एक का यूज किया जाता है, चाहे इंडोल 3 एस्टिक एसिड IAA, चाहे इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड IBA का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक, तो कल्चर मीडियम हो गया। उसके अलावा कुछ सावधानियों को देख लेते हैं, जैसे जो भी कांच के उपकरण है, यहाँ पे कांच लिखा है, कांच के उपकरणों को डिटर्जेंट से धोकर हॉट एयर ओवन में ड्राई करते हैं। ड्राई करने से पहले इसको ऑटोक्लेव भी कर लिया जाता है। ऑटोक्लेव से स्टरलाइज करते हैं, यानी कीटाणु नाश करते हैं। ऑटोक्लेव एक कुकर जैसा प्रेशर क्रिएट करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें पानी को उबालने पर उसके भाप से, यानी वाटर वेपर से प्रेशर क्रिएट होता है और टेम्परेचर भी रहता है। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर कीटाणु मर जाते हैं। तो ऑटोक्लेव में सारे ग्लासवेयर्स और कल्चर मीडियम को भी हम ऑटोक्लेव कर लेते हैं। ठीक है, कल्चर मीडियम को भी ऑटोक्लेव में स्टरलाइज कर लिया जाता है। ठीक, उसके बाद स्टेप आता है इनोकुलेशन ऑफ एक्सप्लांट, यानी एक्सप्लांट को कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र करना ही इनोकुलेशन कहलाता है। ठीक, तो पौधे से टिश्यू के किसी भाग को लिया जाता है, उसे एक्सप्लांट कहते हैं, ये पहले ही देख चुके हैं। तो इस एक्सप्लांट को हम स्टरलाइज करते हैं, किससे, एथेनॉल से, या फिर मर्क्यूरिक क्लोराइड का भी उपयोग किया जाता है। मर्क्यूरिक क्लोराइड का ही उपयोग किया जाता है कई बार। ठीक है, एक रिसर्च में मैंने देखा, जिसमें उसके सरफेस पर जीवाणु या फंगस नष्ट हो जाए। तो ठीक है, एक्सप्लांट को भी स्टरलाइज करना जरूरी है, नहीं तो वो इन्फेक्शन हो जाएगा ग्रोथ के समय। तो एक्सप्लांट सामान्यतः कहाँ कहाँ से लिया जाता है, तो एक्सप्लांट लिया जाता है सूट एपेक्स से, यानी एपिकल बड से, लीफ से, या एक्सिलरी बड से, जो साइड में पत्ती के किनारे पर होता है। उसके अलावा एंथर कल्चर में एंथर से लिया जाता है, पोलन से लिया जाता है पोलन कल्चर में, ओवरी कल्चर में ओवरी से एक्सप्लांट लिया जाता है, एम्ब्रियो कल्चर में एम्ब्रियो से भी एक्सप्लांट लिया जाता है। ठीक है,
तो एक्सप्लांट को कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र करना इनोकुलेशन कहलाता है। ठीक, तो इनोकुलेशन करते हैं और ये प्रोसेस जो है ये हम लेमिनार एयर फ्लो के अंदर करते हैं। ठीक है, एक्सप्लांट को ट्रांसफ़र करते हैं। लेमिनार एयर फ्लो एक बड़ा चैम्बर जैसा होता है, एक बड़ा जैसे हारमोनियम होता है उतना बड़ा चैम्बर होता है, और उसमें हम क्या करते हैं कि 3 वो पैक होता है, सामने से केवल खुला होता है, जिधर से हम वो सारा प्रोसेस वहीं पर करते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक फ्लो हवा का आता है सामने से, वो हवा भी स्टरलाइज्ड होती है यानी कीटाणु रहित होती है, और उस पूरे चैम्बर को हम यूवी लाइट से स्टरलाइज करते हैं। यूवी लाइट क्या होता है कि कीटाणु को मार देता है। यूवी लाइट हम जानते हैं कि ये म्यूटाजेनिक होता है, मतलब म्यूटेशन उत्पन्न कर देता है। तो जब डीएनए में म्यूटेशन हो गया तो कोई भी कोशिका जीवित नहीं रह सकती। उसी तरीके से जीवाणु भी जीवित नहीं रह पाते हैं, फंगस स्पोर भी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यूवी लाइट से स्टरलाइज किया जाता है। इसमें एथेनॉल से भी पोछा लगाया जाता है, जिससे कीटाणु सरफेस पर या धूल कण हट जाएं। तो लेमिनार एयर फ्लो में सारा काम करने से क्या होता है, संक्रमण खतरा कम रहता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये इस तरीके से कॉनिकल फ्लास्क में भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें जैसे ये कॉटन प्लग आप देख रहे हैं, ये सुरक्षा के लिए रहता है, जिससे हवा तो पास हो ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इसके ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, सेल ग्रोथ के लिए, परंतु जीवाणु और फंगस के स्पोर रुक जाएं और वो इन्फेक्शन ना कर पाएँ। अंदर जाएंगे तो इन्फेक्शन करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद है इसे माइक्रो प्रोपेगेशन चैम्बर में रखते हैं, जिसमें बीओडी इनक्यूबेटर भी यूज किया जाता है। बीओडी इनक्यूबेटर में भी इसको रखा जाता है। इनक्यूबेटर होता है जिसमें टेम्परेचर हम रखते हैं, इनक्यूब करते हैं उसको, और बीओडी अर्थात तो इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई को भी नियंत्रित किया जा सकता है। बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, साथ में टेम्परेचर और ऑक्सीजन सप्लाई इसमें नियंत्रित होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम रखते हैं। इसके अलावा भी कई सिस्टम हो सकते हैं। टिश्यू में सेल डिवीजन होता है और कैलस बनता है। ठीक है, ये टिश्यू कल्चर का स्टेप हो गया, और उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस में 2 स्टेप होते हैं, शूट रीजनरेशन और रूट रीजनरेशन। शूट का निर्माण और रूट का निर्माण। तो पहले जो होता है वो शूट रीजनरेशन होता है। ठीक, और इसमें विशेष कल्चर मीडियम यूज होता है जिसमें साइटोकाइनिन ज़्यादा मात्रा में होता है, ऑक्सीजन कभी कभी कम मात्रा में लिया जाता है। अलग अलग पौधों में अलग अलग ये डिपेंड करेगा। जैसे एक स्टडी में 1 mg साइटोकाइनिन यूज किया गया, उसमें भी दोनों टाइप को आधा आधा यूज किया गया था, मैंने ऐसा देखा था। ठीक है, तो सूट जब थोड़े बनने लगते हैं और थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब हम इसको रूट रीजनरेशन में ले जाते हैं। ठीक है, जब थोड़े सूट बड़े हो जाते हैं तब इसमें हम रूट रीजनरेशन के लिए करते हैं। तो रूट रीजनरेशन में देखते हैं हम, इसमें कल्चर मीडियम जो होता है, ठीक, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है। कई बार तो केवल ऑक्सीजन को ही लिया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन में हमने टाइप देखा था क्या, इंडोल, ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल, एस्टिक एसिड, तो इन्हीं सब का यूज होता है। इसमें भी रूटिंग के 2 तरीके हैं, इन विट्रो रूटिंग, तो इसमें कल्चर मीडियम का यूज किया जाता है, मतलब जो एमएस कल्चर मीडियम है उसी में बस नया कल्चर मीडियम बना के उसमें हार्मोन्स को नियंत्रित करते हैं, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा रखते हैं, साइटोकाइनिन कम रखते हैं। एक्स विट्रो रूटिंग में सोयल, कोकोपीट, परलाइट यूज किया जाता है। ठीक है, एक्स विट्रो रूटिंग में ये सब यूज किया जाता है। डायरेक्ट सोयल में करने का ये कभी कभी उतना असरदारक नहीं होता है, परंतु कुछ पौधों में ये ठीक भी है ना, जो कि सॉइल में ग्रोथ कर सकते हैं, तो उनमें रूटिंग करते हैं। रूटिंग हो जाने के बाद हम ये हार्डनिंग की प्रक्रिया करते हैं। हार्डनिंग यानी मजबूतीकरण, इसी को एक्लेमेटाइजेशन भी कहते हैं। एक्लीमेटाइजेशन अर्थात नेचुरल वातावरण के संपर्क में अनुकूलन प्राप्त कर लेना। ठीक है, जैसे हमने जो नए पौधे बने हैं, तो ये कहाँ बने हैं, ये बहुत सॉफ्ट पौधे हैं, नेचुरल वातावरण में रहने लायक, मजबूत नहीं होते हैं, तो इनको मजबूत बनाना ही क्या कहलाता है, हार्डनिंग कहलाता है। इसको हम धीरे धीरे इन विट्रो से यानी लैब से निकाल कर धीरे धीरे वातावरण के संपर्क में लाते हैं। ठीक, तो ये भी 2 तरीके से होता है, इन विट्रो हार्डनिंग हो सकता है या एक्स विट्रो हार्डनिंग हो सकता है। तो इन विट्रो हार्डनिंग में
हम MS से साल्ट सॉल्यूशन का यूज करते हैं। ये MS साल्ट सॉल्यूशन क्या है, और ये भी पहली बात डाइल्यूटेड होता है। जैसे हमने MS कल्चर मीडियम जो यूज किया था, ये उसी के साल्ट, सारे साल्ट हैं। बस इसमें क्या है कि ये पहली बात तो डाइल्यूटेड है, मतलब 1/10 तक डाइल्यूटेड भी लिया जाता है, कई बार 1/4 डाइल्यूटेड लिया जाता है। डाइल्यूटेड करते हैं कि उतने कम मात्रा में साल्ट डाला गया है, ठीक है। जैसे 1/10 में 10 गुना कम साल्ट है, 1/4 में 4 गुना कम साल्ट है। और साल्ट सॉल्यूशन इसलिए बोले क्योंकि इसमें प्लांट हार्मोन्स नहीं होते, प्लांट हार्मोन्स हम नहीं डालते, क्योंकि प्लांट हार्मोन्स पौधे में खुद बनने लगे हैं। तो हम चाहते हैं कि पौधा खुद उसी के भरोसे जीवित हो और अपने आप को मजबूत बनाए। उसी तरीके से सुक्रोज भी हम नहीं डालते हैं, नो सुक्रोज, जो कि एनर्जी सोर्स का काम करता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में वो खुद अपना भोजन सुक्रोज बनाने लगे। तो फोटोसिंथेसिस चूँकि बड़ा हो चुका है, थोड़ा पौधा हरे पत्ते आ चुके हैं, तो वो खुद बनाने लगता है, ठीक है। और धीरे धीरे ये हार्डनिंग की प्रक्रिया होती है। तो ये कल्चर मीडियम यानी MS साल्ट सॉल्यूशन के साथ में कोकोपीट भी ठोस आधार के रूप में यूज किया जाता है। परलाइट और वर्मिकुलाइट का भी उपयोग होता है, ये तीनों का मिश्रण। परलाइट और वर्मिकुलाइट ये कुछ चट्टानें होती हैं, ठीक। परलाइट ये ज्वालामुखी के चट्टानें होती हैं, कुछ विशेष चट्टानें हैं जो कि क्रिस्टल, कांच के आकार, ये कांच की तरह होती हैं। और वर्मिकुलाइट भी एक चट्टान है सिलिकेट्स की, जो गर्म करके हम उसको पीस लेते हैं, ठीक है। कोकोपीट ये नारियल के पेड़ के छिलके से, नारियल के फल का छिलका जो होता है उसको काट काट के छोटे छोटे बुरादा बारीक के चूर्ण बना लिया जाता है, तो वो कोकोपीट कहलाता है, ठीक है। तो ये इन विट्रो हार्डनिंग हो गया। एक्स विट्रो हार्डनिंग में हम सॉयल का उपयोग करते हैं, पर ये एक्स विट्रो हार्डनिंग भी जो है उसमें भी 2 स्टेप होते हैं, जिसमें कोकोपीट, परलाइट, सोलराइट भी यूज किया जाता है पहले चरण में, उसके बाद हम उसको सॉयल में हार्डनिंग करते हैं, ठीक है। तो इसको 2 स्टेप हम यहाँ पे नाम ही दिया गया है। जैसे पहला है प्राइमरी हार्डनिंग, जिसमें कोकोपीट, सोलेराइट या जियोलाइट यूज किया जाता है। कोकोपीट को नारियल के छिलके से बना है। सॉयल राइट जो होता है ये मॉस, पिट मॉस से बना होता है, साथ में उसमें कुछ परलाइट और वर्मिक्यूलाइट भी मिश्रित रहते हैं। तो ये पिट मॉस क्या होता है, ये ब्रायोफाइटिक पौधे होते हैं या एल्गी के कुछ पौधे जो कि कुशन के आकार के होते हैं, यानी गद्देदार होते हैं, और पानी को धारण करने की क्षमता इसमें होती है। हार्डनिंग पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है डिटेल में, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। उसमें मैंने जियोलाइट, सॉयल राइट के बारे में डिटेल बताया है, क्या किससे मिलकर बना होता है ना। पिट मिक्स भी ऐसे ही होता है, पिट मॉस और कुछ कुछ चीज़ें और मिलाई जाती हैं। तो प्राइमरी हार्डनिंग के बाद सेकेंडरी हार्डनिंग में सॉयल में हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं, यानी इसमें हम सॉयल का यूज करते हैं। ये सारी प्रक्रिया जो है पॉली हाउस या ग्रीन हाउस के अंदर होती है। तो पॉली हाउस ये पॉलीथीन से कवर किया हुआ एक क्षेत्र होता है। ग्रीन हाउस में ग्रीन कलर का एक मेट होता है जिससे वो ढका होता है, आपने देखा होगा, ठीक। तो इसमें उसके अंदर ये हार्डनिंग की प्रोसेस होती है। तो हार्डनिंग में पौधे थोड़े और मजबूत हो जाते हैं, और इसमें सारे पौधे तो जीवित नहीं बचते, परंतु जो जीवित बचते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, ठीक। तो हार्डनिंग या एक्लेमेटाइजेशन के बाद क्या होता है, पौधे को पॉली बैग में ट्रांसफ़र करते हैं, छोटे छोटे पॉलीथीन के बैग, जिसमें फिर वो थोड़े और बड़े हो जाते हैं जब, तो उसको हम फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, फील्ड में जहाँ हमको लगाना है। जैसे अगर हम ग्रीन हाउस में लगा रहे हैं तो ग्रीन हाउस में पौधों को लगा देते हैं, या फिर खेत में लगा रहे हैं तो खेत में लगा देते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो इसमें हम इतना ही देखते हैं।